नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मित्र में। मैं हूं महेंद्र प्रताप। उम्मीद है परिवार में सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस पर राजनीति की छाप है। चूंकि राजनीति हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम इसे सामाजिक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, या कहें इसे भारतीय या सनातनी आईने में उतारने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों देश में एक नारा बहुत ट्रेंड कर रहा है, बटोगे तो कटोगे। इसका पलटवार भी आ चुका है, ना बटेंगे ना कटेंगे। ये बातें भले ही देखने में बहुत छोटी महसूस हो रही हैं, लेकिन इनके संदेश बहुत गहरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि राजनेता इससे कितनी फसल काटेंगे, पर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो इनके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। पुराने जमाने में विद्वानों ने इसी बात को संघे शक्ति सर्वदा कहकर प्रमाणित किया था। मन चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर इस समय इस एकता का आवाहन किया जा रहा है तो निश्चित ही वह समय आ गया है जब हमें अपने सामाजिक ढांचे को एक बार फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। मेरा इशारा समाज से अलग हो रहे परिवारों और परिवारों से अलग हो रहे व्यक्तियों के बारे में, जिसे उलटकर सीधा करने की जरूरत है। समाज शास्त्र का सामान्य नियम है कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है, और यही विकास की धुरी भी है। आधुनिकता का ढिंढोरा पीटने वालों ने पश्चिम की चमक देखकर इसे दशकों पहले उलट दिया था। कभी नौकरी के नाम पर, कभी स्वतंत्रता के नाम पर और कभी शिक्षा का सहारा लिया गया। परिणाम हुआ संयुक्त परिवार टूटते चले गए, और अब तो चलन ये आ गया है कि एक ही शहर में रहने के बावजूद माता पिता और उनके बच्चे अलग अलग रहते हैं, और इसको बहाना दिया जा रहा है सेल्फ स्पेस का, जिस पर आधुनिकता की समझ की चादर उड़ाई जा रही है। मैं यहाँ कोई संकीर्ण सोच या दकियानूसी मानसिकता की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस जो समय की मांग है उसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यहाँ हुई हर घटना समाज के प्रत्येक अंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगर एकता की मांग उठ रही है तो निश्चित ही इसकी जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग इसे राजनीतिक जुमला कहकर दरकिनार कर दें, पर बिखरे हुए परिवारों पर हुए अनेकों शोध के परिणाम भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन मेंटल हेल्थ नाम से हुई एक शोध में डॉक्टर अंजना राव बताती हैं कि एकल परिवार में जीवन अधिक तनावपूर्ण होता है, जो मानसिक और शारीरिक समस्याओं को बढ़ाता है। कामकाजी माता पिता और उनके बच्चों के लिए ये अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। एक अन्य शोध इम्पैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज ऑन चिल्ड्रन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में शोधकर्ता अर्चना सिंह बताती हैं कि एकल परिवार के बच्चों में अकेलापन, आत्मनिर्भरता की कमी और निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखी गई है। ऐसे बच्चे अक्सर रिश्तों के महत्व को कम समझते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड चेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया नाम से हुए एक और शोध में प्रोफेसर राजेश्वर मिश्रा कहते हैं कि एकल परिवार के कारण पारंपरिक संस्कार और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे त्योहार मनाने का तरीका आदि बदल रहा है। संयुक्त परिवार में सांस्कृतिक धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वाभाविक रूप से पहुंचती थी, लेकिन परिवार टूटने के कारण यह सिलसिला भी कमजोर होता जा रहा है। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर ऑन चिल्ड्रन नाम से हुए एक शोध में डॉक्टर किरण शर्मा कहती हैं कि एकल परिवार में अक्सर माता पिता कामकाजी होने के कारण बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता तो बढ़ती है, लेकिन भावनात्मक रूप से सहयोग की कमी होती है। इससे तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन बढ़ने की संभावना होती है, और यह उनको धीरे धीरे समाज के अंधेरे कोनों की तरफ ले जा सकता है। अब नजर डालते हैं आधुनिकता का मॉडल कहे जाने वाले अमेरिका की वर्तमान स्थिति पर। गूगल के अनुसार अमेरिका में शादी की दर लगातार घट रही है। 2000 के दशक में प्रति 1000 में से केवल 8 लोग शादी करते थे। 2024 में यह आंकड़ा और गिरकर केवल 5 रह गया है। अब 1000 में से केवल 5 लोग शादी करते हैं। कारण तो आप जानते ही हैं, लिव इन रिलेशनशिप का भूत। वहीं अमेरिका में 40 से 50% शादीशुदा जोड़े तलाक लेते हैं, और 60% से अधिक लोग तलाक के बाद दोबारा किसी और से शादी भी कर लेते हैं। अमेरिकी संस्कृति का असर उनके बच्चों पर
क्या प्रभाव डाल रहा है, अब आप यह भी देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार वहां के बच्चों और किशोरों में चिंता और डिप्रेशन की समस्या लगातार बढ़ रही है। करीब 10% बच्चे डिप्रेशन और 7% बच्चे चिंता का शिकार हैं। इसके अलावा वहां के बच्चों में व्यवहार संबंधी दिक्कतें भी बढ़ी हैं। ऐसे बच्चे अक्सर गुस्सैल, चिड़चिड़े और असामाजिक हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई व अन्य चीजें प्रभावित होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही अमेरिकी संस्कृति वहां के किशोरों को आत्महत्या के लिए उकसा रही है। मानसिक समस्याओं के कारण आत्महत्या के विचार का प्रयास करने वाले किशोरों की संख्या वहां लगातार बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार 10 से 24 आयु वर्ग में किशोरों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। संभव है इन आंकड़ों को जानने के बाद आप संयुक्त परिवार में रहने की हिमायत करने वालों को पुराने ख्यालात का नहीं कहेंगे। बीते कुछ दशकों में आधुनिकता के नाम पे जो स्वच्छंदता हुई है, उसने सामाजिक ढांचे को जो नुकसान पहुंचाया है, शायद अब तक किसी त्रासदी ने नहीं किया। मैं किसी को पुराने जमाने में लौटने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन बस इतना है कि यदि हम खुद को और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जड़ों से जुड़ना होगा, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार के साथ रहना होगा और अच्छे संस्कारों को अगली पीढ़ी को उपहार में देना होगा। वरना जो राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे भी ठीक हो सकता है। तो जुड़े रहिए ज्ञान मित्र के साथ और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।